और लोकसभा में इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, MSME और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवक, कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद। सर, आपकी अनुमति हो? सर, मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहता हूँ। ना, एक में हो जाता। शून्यकाल
शून्यकाल बैठना चाहते हो, शून्यकाल करना चाहते हो, बैठिए। चला शून्यकाल। श्री वीके श्रीकंदन, वीके श्रीकंदन, चंद्र प्रकाश चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामवीर सिंह विधुड़ी, श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर, शून्यकाल नहीं करना चाहते आप? मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते? बोलना चाहते हो? सदन में चर्चा करना चाहते हो या नारेबाजी करना चाहते हो? सदन में अगर चर्चा करना है तो अपनी सीट पे जाइए, और नारेबाजी करना है तो सदन के बाहर सड़कों पे करो। यहाँ नारेबाजी नहीं अलाउ है। जाइए। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा पीयूष गोयल इस समय बयान दे रहे थे। अमेरिका ने जो भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, उस पर बयान दे रहे थे। भारत सरकार का आधिकारिक पक्ष रख रहे थे संसद के अंदर। अब जाहिर है पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री होने के नाते देश को, संसद को यह भरोसा दिला रहे थे कि सरकार जो भी कदम उठाएगी अमेरिका के 25% टैरिफ लगाने के फैसले के जवाब में, वो देश के हित में ही होगा। पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि भारत और अमेरिका के बीच 4 राउंड की मीटिंग हो चुकी है और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बात काफी आगे बढ़ी है। हमने 10 से 15% टैरिफ की बात की थी, यानी 25% टैरिफ लगाने का यह फैसला, पीयूष गोयल का इशारा हैरान करने वाला है। इसकी कोई वजह नहीं दिखती। न्यूज 24 पर इस वक्त की एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल का हमने आपको बयान भी दिखाया। पीयूष गोयल संसद में सरकार की तरफ से बयान दे रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि को लेकर 4 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। कल ही आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, यानी वो माल जो भारत अमेरिका में भेजता है उस पर 25% टैरिफ।